ईडी और सीबीआई का छापा मारो। छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या? तुम्हारे आपको छाप देंगे हम लोग। 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या करें? साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन में आखिर ऐसा क्या है कि जैसे ही ये साथ में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ की सांसें फूल जाती हैं। बड़ी से बड़ी साजिश करके इस जोड़ी को तुड़वाने में लग जाते हैं। 2017 में जब ये जोड़ी साथ आई थी, उस समय भी लालू जी के पूरे परिवार पर सीबीआई और ईडी जैसे अस्त्र इस्तेमाल किए गए थे, और अब जब फिर से ये दोनों साथ आए हैं तो फिर से ये छापेमारी शुरू की गई है। ये आरोप मेरा नहीं है, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ये आरोप लगा रहे हैं। जरा सुनिए। 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या करें? कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज करना? नीतीश कुमार के बयान से इतना स्पष्ट हो जाता है कि इस गठबंधन पर गिद्ध दृष्टि बनाए हुए गोदी मीडिया और संघीय एजेंडे के लोगों के हाथ अभी कुछ मसाला लगने वाला नहीं है। मसला सिर्फ बिहार की 40 लोकसभा सीटों का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की 80 और उत्तर भारत की सैकड़ों लोकसभा सीटों का है। क्योंकि जब जब ये जोड़ी साथ आती है, तब तब मोदी और शाह जैसी जोड़ी की भी हालत खराब हो जाती है। इसलिए साजिशें रची जाना शुरू हो जाती हैं कि किस तरीके से इस जोड़ी को तोड़ा जाए और लालू यादव और तेजस्वी के हौसले पस्त किए जाएं। और यह अदावत नहीं है। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर के लिए रथ यात्रा लेकर निकले थे। न सिर्फ उस रथ को बिहार में रोका था, बल्कि लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी करवाया था। तब से ही लालू प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी और संघियों की आंख में चुभते हैं। लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे ने कभी भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर भी नहीं किया। भले ही लालू प्रसाद यादव को कई साल जेल में गुजारने पड़े, उनके बेटे को कई मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन यह कहने में कोई दो राय नहीं कि इस परिवार ने संघ और भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी घुटने नहीं टेके। इस समय जब उनके पूरे परिवार को लपेटे में लिया जा रहा है, उनकी बेटियां, नाते नातिन, यहां तक कि तेजस्वी यादव की प्रेग्नेंट पत्नी बेहोश तक हो गई, फिर भी लालू यादव और तेजस्वी यादव का अंदाज वही पुष्पराज पुष्पा वाला बना हुआ है कि मैं झुकेगा नहीं साला। यहां काबिले गौर बात यह है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए जिस घोटाले की बात सीबीआई और ईडी कर रही है, उसको 14 साल पूरे हो चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए 9 साल पूरे हो गए हैं। तो फिर इन 9 सालों में इस मामले को लेकर के ईडी और सीबीआई क्या कर रहा था? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ही यह आरोप लगा रहे हैं कि 2017 में जब वो साथ आए थे तो उस समय छापेमारी की गई थी, अब फिर साथ आए हैं तब छापेमारी की जा रही है। लालू यादव ने अपने ही अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा, हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा करके रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? एक दूसरे ट्वीट में लिखते हैं, संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव का यही न झुकने वाला अंदाज और यही तेवर भारतीय जनता पार्टी की आंखों की किरकिरी बन जाते हैं। इसलिए इस परिवार पर सबसे ज्यादा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे विभिन्न केंद्रीय संस्थानों का दुरुपयोग किया जाता है। अगर पत्रकार होने के नाते मैं दुरुपयोग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसकी वजह भी बताऊंगा, लेकिन
पहले तेजस्वी यादव का वो ट्वीट समझ लीजिए। अपने ट्विटर हैंडल में सबसे ऊपर यानी कि पिन करके वो एक ट्वीट रखे हुए हैं और वही मौजूदा दौर में राजनीति की कड़वी सच्चाई है। अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। तेजस्वी यादव इस ट्वीट में जो कहना चाह रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। विभिन्न प्रदेशों में जिन जिन लोगों के खिलाफ सीबीआई ईडी काम कर रही थी, अगर उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया या वो भारतीय जनता पार्टी की मशीन में चले गए, जब उस तरफ से निकले तो वो बेदाग होकर के निकले। अब इस बात को समझिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के विभिन्न विपक्षी दलों के लोग क्यों कह रहे हैं कि राजनीतिक विद्वेष से उठाया हुआ कदम है। जरा ईडी का बयान सुनिए। ईडी ने कहा कि इस परिवार के 23 से 24 ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद पता कितना कैश हाथ लगा? 1 करोड़ रुपए। 23-24 सालों से लगातार जो परिवार बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर रहा, तेजस्वी यादव दोबारा डिप्टी सीएम हैं, उनके भाई मंत्री हैं, पिता मुख्यमंत्री, मां मुख्यमंत्री, बहन सांसद रह चुकी है। इस परिवार के पास 1 करोड़ रुपए मिलने को विभिन्न दलाल मीडिया के लोग कह रहे हैं कि बड़ी मात्रा में धनराशि मिली है। ईडी बताती है कि उनके पास से तकरीबन 1.5 किलोग्राम सोना जो 1 करोड़ से ऊपर की कीमत का है, विदेशी मुद्रा के रूप में $1900 मिले हैं और एक घर जो मौजूदा समय में 150 करोड़ रुपए का होना चाहिए था दिल्ली में, वो महज 4 लाख रुपए में खरीदा गया। अब भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, लेकिन एक ट्विटर यूजर एक घटना याद दिलाते हैं। 2014 में मौजूदा समय के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के यहां चोरी हुई। उन्होंने रिपोर्ट लिखाई कि मेरे यहां से 50,000 रुपए चोरी हो गए। जब उस चोर को पकड़ा गया तो गिरिराज सिंह के यहां से जो बैग चोरी हुआ था उसमें 1.5 करोड़ रुपए का सामान बरामद किया गया, जिसमें 1 करोड़ 14 लाख रुपए नगद, $600 सोने के आभूषण, विभिन्न महंगी घड़ियां शामिल थी। आज तक की इस खबर में स्पष्ट देखा जा सकता है कि चोर ने अपना गुनाह कबूलते हुए कहा था कि यह पूरा सामान उसने गिरिराज सिंह के घर से ही चोरी किया था। अब सोचिए जरा कि इतने बड़े राजनीतिक घराने से 23-24 ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद ईडी को 1 करोड़ रुपए हाथ लगता है, वो देश के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है। और उनके ही मंत्री गिरिराज सिंह के यहां छापेमारी में नहीं, चोरी में 1 करोड़ रुपए 14 लाख रुपए चोर चुरा ले जाता है, लेकिन वो पैसा भ्रष्टाचार का नहीं था। उसको छोड़ दीजिए, कुछ दिन पूर्व कर्नाटक से खबर आई कि वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन विरूपाक्षप्पा के यहां लोकायुक्त ने छापेमारी की थी और उसमें पता कितना कैश हाथ लगा था? 8 करोड़ रुपए। और इनका बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ था, लेकिन वो इस भ्रष्टाचार के मुकाबले बड़ा भ्रष्टाचार ईडी, सीबीआई या किसी केंद्रीय एजेंसी की नजर में नहीं था। हालांकि ईडी के हाथ जब बड़ी रकम नहीं लगी तो उसने एक सिगूफा छोड़ा। उसने कहा 600 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का पता लगा है। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए उसको चुनौती दी है। याद करिए 2017 में भी कथित 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां। अभी चंद महीनों पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइटलैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भाजपाई अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुरानों का तो हिसाब कर लेने देते। मतलब स्पष्ट है कि जो गोदी मीडिया तमाम मॉल होने की, बेनामी संपत्ति होने की सूत्रों के हवाले से खबर चला रहा है, उसके कोई साक्ष्य नहीं है। अगर हैं तो ईडी तेजस्वी यादव के इस ट्वीट का जवाब दे। ईडी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि जितना माहौल बनाया गया था अभी इतना कुछ हासिल नहीं हुआ है। खैर, इस मामले में मोदी सरकार ने गलत असेसमेंट कर लिया। जिस तरीके से लालू यादव के परिवार के साथ देश की जनता की सिंपैथी बढ़ी है, भ्रष्टाचार की वजह से नहीं बल्कि केंद्रीय संस्थानों के दुरुपयोग की वजह से। 9 साल से लगातार आप सत्ता में हैं। 9 साल से ऐसी कौन सी जांच है
जो आप नहीं करवा पा रहे हैं। जब जब आपको इस परिवार को दबाना होता है, जब जब चुनाव का समय नजदीक होता है, लालू यादव उनके परिवार को जेल में ठूसना होता है ताकि वो संघ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एग्रेसिव चुनाव प्रचार ना कर पाए। जब जब इस जोड़ी को तोड़वाना होता है, तब तक सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसे औजार बाहर निकाले जाते हैं और इनके ऊपर हमला करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। नेशनल जनमत किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करता, लेकिन यह सिलेक्टिव भ्रष्टाचार कि भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा तो छोड़ दिया जाएगा। चारा घोटाले में सेम तरह के आरोप होने पर जगन्नाथ मिश्रा बाइज्जत बरी हो जाएगा और लालू प्रसाद यादव पूरे जिंदगी भर उसी चारा घोटाले के चक्की में पिसते रहेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव सामंतवाद और मनुवाद की चूल्हे हिलाने वाले नेता हैं। इसलिए मौजूदा समय में सक्रिय राजनीति में ना होने के बाद भी लालू यादव का जिन्न भारतीय जनता पार्टी के सर पर चढ़कर नाचता है। अभी ये देखना बाकी है कि ये राजनीति का स्तर कितने और नीचे तक जाएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।